हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कैरी ऑन करेंगे एमसीक्यू ऑफ रियल नंबर्स, जो पिछले पार्ट वन में हम लोग देखे थे। आज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे नया नया टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए। सो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक थ्योरम है, या फिर इसको फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। क्या है कि दो नंबर का एलसीएम और दो नंबर का एचसीएफ का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब इस पर बेस हम लोग सारा आज क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्या है। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27, दो नंबर का एचसीएफ 27 गिवन है, एंड देयर एलसीएम इज 162, और वो दोनों का एलसीएम 162 दिया हुआ है। अगर उसमें से एक नंबर 54 है तो दूसरा निकालना है। तो कॉन्सेप्ट लगाता है और क्या बोलता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना है 27 इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कितना है 162 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एक नंबर दिया हुआ 54, एक नंबर कितना दिया हुआ 54, तो दूसरे नंबर को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, 54 नीचे आएगा, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे काट सकते हैं, 2 बार में चला गया और 2 से 162 81 बार में चला गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल्स टू 81। सो अनदर नंबर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 81। एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द नंबर्स निकालना है, और दो नंबर दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, दूसरा 40 दिया हुआ है, यानी 30 40 दो नंबर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दो नंबर क्या है 30 और 40। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। 3 4 जा कितना होता है 12, और दो जीरो हम लोग पीछे लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 104 इज 13। दो नंबर है 65 और 104, दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अगर उन लोगों का एलसीएम 40x है तो x का वैल्यू निकालना है। तो वैसे फॉर्मूला पुट करेंगे कि दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है 40x दिया हुआ है 40x। और दो नंबर क्या है मेरे पास, एक 65 और दूसरा 104 है, एक 65 और दूसरा 104 है। तो 13 का टेबल में 65 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में। 5 का टेबल में 40 कितने बार में कैंसिल होगा, 8 बार में। 8 का टेबल में 104 कैंसिल कितने बार में होगा, 8 बन जाए 8 एंड 8 3 जा 24। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 13। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 660 इज इक्वल्स टू 40। अगर एचसीएफ दोनों नंबर का 40 है और दोनों नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है 252 इंटू के, तो हमको के का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करेंगे वही फॉर्मूला कि दोनों नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है 252 इंटू के, और दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा 2520 इंटू 660, यानी कि 2520 इंटू 6600। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, 252 से ये 10 बार में चला गया, 0 से 0 कैंसिल, एंड 4 से ये कितना बार में जाएगा कैंसिल। देखते हैं सॉल्व करके, के इक्वल टू 4 1 जो 4, 4 6 जो 24, 4 5 जो 20 एंड 0। के इक्वल टू कितना आ जा रहा है 1650, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक ट्रिक से भी बनाया जा सकता है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल ऑफ द फॉर्म 85m माइनस 153। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यहाँ पर जो नंबर रहेगा और यहाँ पर जो नंबर वही इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आता है। अब इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं कि 85 और 153 का एचसीएफ इसके बराबर है। तो पहले 85 और 153 का एचसीएफ कितना होगा, तो 85 को हम लोग लिख सकते हैं 17 5 जा, और 153 को लिख सकते हैं 17 9 या 153। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, दोनों का 17 आ रहा है, यानी कि 85m माइनस 153, ये तो क्या है एचसीएफ है, ये किसके बराबर होना चाहिए 17 के बराबर होना चाहिए। और 1 माइनस 153 इधर नेगेटिव में, उधर लेके चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से 85m का वैल्यू आएगा 17 और 153 ऐड हो जाएगा, दैट इज 170। सो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाय 85, इधर 2 बार में कैंसिल हो गया। सो m का वैल्यू क्या आएगा 2 आया। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो नंबर होगा 85 और 153, यही चीज सेम ऐसे लिखा हुआ है 85m, m की जगह कुछ और भी वेरिएबल हो सकता है, n हो सकता है, k हो सकता है, p हो सकता है, और माइनस 153 जो नंबर रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आता है 2 आता है। आगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सो अब आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ p इक्वल्स टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू aq b वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ p q। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। p कितना दिया हुआ है? p दिया हुआ है ab स्क्वायर, और q कितना दिया हुआ है? q दिया हुआ है aq b। ठीक है, तो हमको एलसीएम निकालना है। तो जब भी हम पहला वीडियो में बताए थे कि जब भी एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया है। ठीक है, यहाँ पर ए कितना बार आया? एक बार। यहाँ पर ए कितना है? 3 बार। तो एलसीएम में ए क्यूब लेंगे, ए नहीं लेंगे। ठीक है, अब बी को देखेंगे, बी कितना बार आया है? ऊपर में बी स्क्वायर है और नीचे में सिर्फ बी है, तो ऊपर में बी 2 बार आया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ए क्यूब बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, तो दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ में इसका उल्टा होता है। a कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। तो एचसीएफ में हम लोग छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x 3 बार आया, एक्स क्यूब है। यहाँ पर x 1 बार आया, तो यहाँ पर x लेंगे एक ठो, और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है। छोटा कौन है? वाई स्क्वायर है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, if p इक्वल्स टू 18a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड q इक्वल्स टू 20a क्यूब b स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्राइम्स, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है इसका। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हैं, दिमाग भी लगा सकते हैं, जो बोल सकते हैं कि a स्क्वायर b टू द पावर 4 है, a स्क्वायर b टू द पावर 4 है, और यहाँ a क्यूब b स्क्वायर है, ए क्यूब बी स्क्वायर है। तो हम लोग एलसीएम में हमेशा बड़ा नंबर को लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? बड़ा नंबर, यहाँ पर ए क्यूब है तो बड़ा हो जाएगा ए क्यूब, और बी टू दी पावर 4 आना चाहिए एलसीएम में, वेरिएबल वाला पार्ट। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ए क्यूब बी टू दी पावर 4 कहाँ है? 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमको 18 और 20 का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर, p और q नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है। एंड p इज मल्टीपल ऑफ q, p जो है वो q का मल्टीपल है। तो क्या बोला गया? इससे अब निकालो p q का। तो हम लोग समझ सकते हैं कि p और q दो नेचुरल नंबर है, p और q दो नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू होता है, और p क्या है? q का मल्टीपल है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर q जो है 2 है, तो p होगा 2 का मल्टीपल, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, हम 4 मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए? 4 मान लिए। अब एचसीएफ बोला निकालना है 2 और 4 का एचसीएफ, तो 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2, दैट इज 2। हम किसको माने थे? क्यू को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the product of two co-prime numbers is 553 then what is their HCF। अब ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि if the product of two co-prime, जब भी co-prime का बात आता है तो हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट अगर यहाँ 553 है, प्रोडक्ट यहाँ 5 लाख दे दे, 5 करोड़ दे दे, कुछ दे दे, कोई मतलब नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू जहाँ co-prime आएगा और co-prime में HCF के बारे में पूछेगा, तो आँख बंद करके इसका HCF क्या होता है? 1 होता है। ये पिछला लेक्चर में भी बता चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 132 एंड 77। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, 132 को और 77 को तोड़ लेते हैं। तो 77 को लिख सकते हैं 7 इंटू 11, है ना? 11 7 जा या 7 11 जा। 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 11 जा 121 एंड 11 12 जा 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 132। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है? 11। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट एंड इवन कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, सबसे पहले कंपोजिट होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो कंपोजिट और ऑड नंबर सबसे छोटा क्या होता है? वो होता है 9। ठीक है, एंड इवन कंपोजिट, सबसे छोटा इवन कंपोजिट क्या होता है? 4। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले बता चुके हैं कि जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो सकता है। अब उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 9 और 4 दो अलग अलग नंबर है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। अब दोनों का एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछा गया? दोनों का एचसीएफ। अब ये दोनों क्या नंबर है? देख के लग रहा है को प्राइम है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, और को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम 36 एंड एचसीएफ इज 1। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 37 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट्स सी, 37 एंड डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 5। यानी कि अब हमको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है
कि हम लोग को जो डिनोमिनेटर है उसको 10 बनाना है ना, उसको 10 बनाना है। यहाँ पर क्या है 2 टू द पावर 2 और यहाँ पर 5 का पावर 1 है, तो हम लोग को क्या करना होगा 5 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी वही काम करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 15, 185 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 185 डिवाइडेड बाई, अब पावर क्या हो गया दोनों का सेम हो चुका है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 5 टू 10, 10 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाई 100। अब नीचे में कितना डेसिमल आ गया 2, जितना डेसिमल सॉरी नीचे में कितना जीरोज आ गया 2, तो जितना जीरोज होगा उतना डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। अब दोनों का क्या पूछा गया, दोनों का इससे पूछा गया, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो इससे अब कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। इफ x इज अ होल नंबर, x क्या होल नंबर, होल नंबर क्या होता है जो 0 से शुरू होता है, एंड 8 टू द पावर x एंड्स विथ इवन डिजिट। 8 टू द पावर x जो होता है, अगर x का वैल्यू पुट किया जाए तो जो डिजिट आएगा एंड में वो इवन आएगा, एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x, यानी x का कौन सा वैल्यू के लिए 8 टू द पावर x इवन डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से पुट करेंगे 8 टू द पावर 6, 8 टू द पावर 6, अगर किसी भी इवन नंबर का पावर इवन किया जाए तो उसका एंड डिजिट भी इवन आता है ना। अगर यहाँ पर 8 का पावर 4, तो इवन का पावर इवन इवन आएगा। 8 स्क्वायर, अब 8 स्क्वायर हम लोग चेक करके देख सकते हैं 8 स्क्वायर मतलब क्या होता है 64, और एंड डिजिट क्या है 4, 4 क्या है इवन नंबर। तो इवन नंबर का पावर इवन नंबर किया जाए तो एंड डिजिट जो आएगा, एंड डिजिट जो आता है वो भी इवन ही आता है। ये कंसेप्ट बन गया यहाँ से, यानी कि यहाँ पर लास्ट ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ डी बचा। हम लोग इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि तीनों ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई किया तो चौथा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, या फिर डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं 8 टू द पावर x, x का वैल्यू क्या होगा 0, तो किसी भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है। तो यहाँ से हम लोग पता चल गया कि x का 0 वैल्यू के लिए ये हमेशा ऑड डिजिट के साथ एंड करेगा, यानी कि इसका एंड में इवन नहीं आएगा। यही क्वेश्चन पूछा है कौन सा डिजिट के लिए इवन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1080 इक्वल टू ये, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सो सबसे पहले हम लोग को 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 2 3 5। सो 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 से करते हैं या फिर हाँ 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 10, 2 4 8 0, 2 से करेंगे 270, देन 3 से करेंगे 3 9 27 90, देन 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, देन 3 से करेंगे 10 हो जाएगा, देन 2 से करेंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 2 टू द पावर x, यहाँ पर 2 कितना बार आ रहा है 1 2 एंड 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ पर y यानी कि 3 कितना बार आ रहा है 3, 1 2 3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा कि x माइनस वाई, सो 3 माइनस 3 एंड द एंड रिजल्ट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM एंड HCF ऑफ 12 21 15 रेस्पेक्टिवली, यानी कि दोनों का LCM और HCF पूछा गया है 12 21 और 15, ठीक है। तो दोनों का LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिखेंगे 2 6 जा 12, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 जा 21, 15 को क्या लिखेंगे 3 5 जा 15, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 2 जा 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको पूछा गया HCF, तो सिंपल सा बात है HCF क्या है, तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में क्या है कॉमन है, तो इसका HCF तो 3 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, और डी तो ऐसे ही मेरा कैंसिल हो गया है ना। अब मेरे पास बचा क्या, एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढो, 3 ढूंढ लिए, उसके बाद 2 देख रहे हैं, 2 जो है 2 टू द पावर 2 आ रहा है, फिर अलग सा नंबर 7 है ये भी आ रहा है, फिर अलग सा नंबर 5 ये भी आ रहा है, यानी कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 हो गया, 3 7 जा 21 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसके साथ हम लोग अराउंड 34 टू 35 क्वेश्चन सॉल्व किए एमसीक्यू, जो टोटली रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 पर बेस्ड था। अब हम लोग अगले एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड